आज मेरी जो तकरीर का उन्वान है, आप उसको पहले मुलाहिजा कर लें। मेरी तकरीर का उन्वान है अल्लाह की नेमत। आप समाअत कर रहे हैं एसएम उसका मीडिया की खूब हसीन पेशकश। चर्चा कीजिए। ये मकान भी अल्लाह की नेमत है और आपकी जान भी अल्लाह की नेमत है। और एक बात सुन लीजिए, बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। बीमारी भी अल्लाह की नेमत है। यहाँ तो मामला है कि बीमार पड़ेगा आदमी तो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, और जहां ठीक हो गए तो अब अल्लाह याद नहीं आता। नहीं देख रहे हैं अभी इतना लोग डर गया ये माहवारी बीमारी कोरोना से कि अखलाक खत्म हो गया जी। सलाम खत्म, मुसाफा खत्म। ईद के दिन एगो आदमी जानते डंडा लेके जा रहा है। काहे भाई? तो कोई ईद मिलने आता तो अपने पेट में डंडा लगा देता, उसके पेट में जग गया और वहीं से कहता आइए। ये हाल था भाई, गले मिलने के लिए तैयार नहीं। इतना डर गया आदमी, अगर कोई साइकिल पे बैठ के आ जाता तो उस साइकिल पे वो कौन सा पाउडर होता है क्या शीशे में, हाँ सैनिटाइजर, हाँ कौन टाइजर है, वो मारता है तो कस के मारता। हम कहे भाई ये क्या बात है? वो पागल को देखा हम मुजफ्फरपुर में, अजीब पागल नौजवान था, वो जूता पे मार रहा था, वो चप्पल में मार रहा था। ऐसा डरा हुआ आदमी मत पूछिए। कोरोना 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 कोरोना। अब मीडिया भी मत पूछिए, अभी तीसरे लहर का भी ऐलान कर दिया है। ना ना तीसरा का ना, अभी तीसरा का कर दिया है। हाँ इनकी उम्र से तीसरे का भी ऐलान हो गया है कि अब आने वाला है। अब ये बच्चों पे खतरा होगा। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर अल्लाह किसी पे आजाब नाजिल करेगा तो क्या कोई उसको बचा सकता है? शीशे के घर में भी रह जाइएगा, अगर मौत लिखी है तो आपके यहां मौत पहुंच जाएगी। इतना डर हुआ कि मत पूछिए। डर के मारे एक जगह से हम आ रहे थे, आपको रक्षा की तरफ से एक बड़े आदमी हैं, इत्तेफाक है कि ईद के दिन वो मुलाकात हो गए गोपालपुर चौक पर। तो सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, का खैरियत है? तो हाँ अल्लाह करम है। तो दूरे से सलाम कर रहे हैं। हम कह रहे भाई ईद का दिन है, गला नहीं मिलने तो कम से कम मुसाफा तो मिल लीजिए। नहीं हजरत नहीं मिलेंगे। हाँ नहीं, इसलिए कि आप बराबर जलसे जुलूस में जाते हैं, इसलिए हम नहीं मिलेंगे, बुरा ना मानिएगा। हम कह रहे ईद का दिन है भाई ना, कोरोना लोग जो कोरोना एकदम। हम कहा कि रे भाई कुछ नहीं ना होगा, कहा कि ना लग सकता है। बहुत कहने के बाद जानते हैं कितना सा हाथ मिलाए, इतना सा देख लीजिए आप लोग, कितना था? इतना सा। हम कहे भाई इससे बड़ा हाथ तो हलचल शिवानी का है, मिसबाई साहब, इतना सा हाथ। हम कहा कि इससे बड़ा हाथ ना हलचल शिवानी का है। आपसे अगर हलचल से मिलाते तो थोड़ा लंबा हाथ मिलता। इतना सा। इतना डर गया मुसलमान, इतना डर गया मुसलमान। ए मुसलमानों, जितना आप कोरोना से डरे हो उसका आधा अल्लाह उसके रसूल से डर गए होते तो यहां भी कामयाब हो जाते, वहां भी कामयाब। जिससे डरना चाहिए उससे तो मुसलमान डरता नहीं। एक साहब के किसी ने कहा कि भाई आप मस्जिद में क्यों नहीं जाते? कहा हम अल्लाह से डरते हैं। कहा अल्लाह से डरते? कहा हाँ हम अल्लाह से डरते इसलिए मस्जिद में नहीं जाते। तो हमारे इमाम साहब, ये इमाम भी हैं, इन्होंने इनके जैसे कोई उन्होंने कहा कि अरे भाई अल्लाह से डरेगा तो आदमी मस्जिद में जाएगा। कहा ना हम बहुत डरते, हमारे अब्बा भी डरते थे, हमारे दादा भी डरते थे। इतना ना डरते हम लोग अल्लाह से, इतना डरते हैं, इतना डरते हैं कि मारे डर के मारे मस्जिदे में नहीं जाते। हम लोग बहुत डरते हैं। हाय इस्लाम तेरे चाहने वाले न रहे, जिसका तू चांद था अफसोस वो हाले न रहे।
हजरात, मकान भी अल्लाह की नेमत, जिंदगी हमारी अल्लाह की नेमत। यह अल्लाह का एहसान है कि हम बैठ के सुभान अल्लाह बोल रहे हैं। अरे वो जुबान, जिस जुबान पर नबी की महफिल में सुभान अल्लाह निकल जाए, कसम खुदा की उसके माँ बाप भी कब्र से अपने बच्चों को दुआएं देंगे। जो हाथ रसूल की महफिल में उठा के सुभान अल्लाह कहेगा, कोई गवाही दे न दे, फरिश्ते कयामत में गवाही देंगे, या रसूल अल्लाह ये आपका उम्मती है जिसका हाथ उठा। अल्लाह की नेमत, और कुरान ने क्या कहा कि नेमत का चर्चा करो, अल्लाह की दी हुई नेमत का प्रचार करो, नेमत को हाईलाइट करो। अल्लाह ने कोई नेमत दिया है तो उसको छुपाओ मत, उसको जाहिर करो। ये फतवा मेरा नहीं है, हजरत का नहीं है, कुरान का है। अब मुझे कह लेने दिया जाए बिरयानी बनती है तो हम कहते हैं वाह क्या बिरयानी है, कहते हैं कि नहीं भाई? कहते हैं। अरे भाई बोलिए ना, कुछ बोलिएगा, कहते हैं कि नहीं? अल्लाह ने जुबान दिया तो बोलते का नहीं सुभान अल्लाह? जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, क्योंकि हम बंगाल का एक इलाका देख चुके हैं, वहां ऐसा ही हुआ था मामला। तो जो लोग नहीं बोले थे सुभान अल्लाह, कल होके डॉक्टर के यहाँ जाना चालू हो गए थे। इसलिए सुभान अल्लाह बोलते रहिए, बला दूर भगाते रहिए। जोर से कहिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। तो बिरयानी का तस्करा होगा कि नहीं कि बिरयानी बहुत अच्छी है। कोई मकान अच्छा बनता तो लोग कहते भाई मकान फला साहब का, मारूफ भाई का मकान, कलाम साहब का मकान बड़ा अच्छा बना। तो ये नेमत है। किसी आदमी को आप देखिए कहा भाई ये तो बहुत अच्छा बोलते हैं, ये भी अल्लाह की नेमत है। सब चीज नेमत है। तो मुझे कह लेने दिया जाए, जब आपके घर पर बिरयानी बने और अच्छी बने तो अल्लाह की नेमत समझ के उसका तस्करा किया जा सकता है। तो गौसे आजम भी तो अल्लाह की नेमत है, गरीब नवाज भी तो अल्लाह की नेमत है, बाबा फरीद भी तो अल्लाह की नेमत है, सरकारे हैदर पिया भी तो अल्लाह की नेमत है, सरकारे सुरकाही भी तो अल्लाह की नेमत है, ताजुश शरिया भी तो अल्लाह की नेमत है, सरकार नबीले मिल्लत भी अल्लाह की नेमत है। तो जब हम अपने घर के खाने को अल्लाह की नेमत मानते हैं, उसका तस्करा कर सकते हैं, तो अल्लाह वाले भी अल्लाह की नेमत है, उनका भी तस्करा करो। अल्लाह की नेमत का जिक्र करो, चर्चा करो, तस्करा करो। और यही तरीका सुन्नियों का रहा है कि जब भी कोई नेक काम करते हैं तो मिलाद करते हैं। हो सकता है कि कोई साहब हाथ पकड़ के मुझसे पूछे कि मौलाना साहब घर बनाया और घर के इब्तिदा में आपने मिलाद कराया, ये तो बात समझ में आई, अल्लाह की नेमत है, मगर आप लोगों के यहाँ 20वां 40वां 30वां भी होता है, उस वक्त भी आप महफिल कराते हैं, उस वक्त कौन सी नेमत है? तो हजरात वो भी अल्लाह की नेमत है। मुसलमान ईमान वाला मरता है, ये भी मौत भी अल्लाह की नेमत है, मौत भी अल्लाह की नेमत है। अब आप पूछेंगे कैसे अल्लाह की नेमत है, तो 2 जुमलों में बात खत्म करो। मौत अल्लाह की नेमत कैसे है सुनिए। हाजी साहब हज करके आएंगे, 4-5 लाख रुपया लगा के आएंगे, क्या देखेंगे? ज्यादा से ज्यादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारका देखेंगे या जालिये मुबारका को देखेंगे। अल्लाह की नेमत है। हज भी अल्लाह की नेमत है। इस्लाम की बुनियादों के साथ साथ हज भी अल्लाह की नेमत है, मगर मौत भी अल्लाह की नेमत कैसे है कि हाजी साहब 4-5 लाख रुपया लगा के आपकी बस्ती में कोई हज करके आए, अगर जोर से सुभान अल्लाह कह दीजिए तो मैं सबके लिए हज के लिए दुआ कर दूं। तो हज करके आ जाएं तो आप चर्चा करें, मिलाद करें, महफिल करें। क्यों? अल्लाह की नेमत है कि हमारे दादा हाजी हो गए, हमारे बाबा हाजी हो गए, हमारे इमाम हाजी हो गए, हमारे पीर साहब हाजी हो गए, हमारे मोहल्ले से हाजी हो गए। ये अल्लाह की नेमत है। मुझे कह लेने दिया जाए मौत भी अल्लाह की नेमत है। उसकी वजह इसलिए कि आप हज करके आए,
तो नबी का रोजा देखें। और एक मोमिन का जनाजा जब कांधे पे जाता है, कब्र में उतारा जाता है, तो मौत नेमत इसलिए है कि हज करने जाओगे, नबी का रोजा देखोगे और मौत के पुल से गुजर जाओगे, नबी को सरापा देखोगे, मुस्तफा को